अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। सुबह के टाइम मैं पढ़ाता हूँ और शाम को मैं क्लिनिक करता हूँ डेंटल पवेलियन में, जो कि सुई गैस सोसाइटी के कमर्शियल एरिया में है। और मैं आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रशिंग टेक्निक्स, ब्रशिंग डूज़ एंड डोंट्स। लेट्स स्टार्ट विद ब्रशिंग डूज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये याद रखना है कि ब्रशिंग आपने दिन में 2 दफ़ा करनी है, 2 मिनट के लिए करनी है और मिनिमम आपने 2 महीने तक ब्रश को यूज़ करना है। उसके बाद अगर उसमें एब्रेजन लग रही हैं या रफ़ हो गया है तो उसको चेंज कर लें, बेहतर है। ब्रशिंग डोंट्स, आपने कोशिश करनी है कि दांतों को सिर्फ साफ़ करना है, घिसाना नहीं है। और ये कोशिश होनी चाहिए कि गम्स डैमेज ना हो, सिर्फ दांत क्लीन हो। अगर स्मोकिंग या चाय कॉफ़ी के स्टेन्स आ गए हैं तो उसको कोशिश करके आप स्केलिंग करा के क्लीन कराएं रादर देन ब्रश हार्ड करने से ठीक होंगे वो। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रशिंग के टेक्निक प्रॉपर क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इस बेसिकली ये एक मॉडल है जिसमें ऊपर और नीचे के दांत मौजूद हैं। तो ब्रशिंग की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मुंह खोल के दोनों दांतों को अलग अलग ऊपर और नीचे के साफ़ करते हैं। दांतों की कुछ सर्फेसेस हैं, जैसे बाहर वाली सरफेस है जो टॉप सरफेस जहाँ से दांत चबाने में हेल्प करते हैं, और अंदर वाली सरफेस। आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया ऊपर वाले दांतों से, तो आपने कोशिश ये होनी चाहिए कि ब्रश को हमेशा तिरछा रखें 45 के एंगल पे। उससे क्या होता है कि ये ब्रश गम्स का मसाज भी कर रहा होता है और क्लीन भी कर रहा होता है। इसको हल्का सा रब करके अगर हम डाउनवर्ड्स मोशन दें तो इससे दांतों के सरफेस पे जितना प्लाक आया होता है वो सारा क्लीन हो जाता है। अब आपने बाहर वाली सरफेस को ऑल अलोंग सामने वाले दांत और पीछे वाले दांतों को इसी तरह रब करते हुए डाउनवर्ड्स मोशन देनी है, उससे सारे प्लाक रिमूव होता जाएगा। सेम राइट साइड, लेफ़्ट साइड और सामने वाले दांतों पे। अब आपने अंदर वाली सरफेस पे आ जाए, जो टॉप सरफेस है। ये सरफेस जो चबाने में हेल्प करती है, सबसे ज़्यादा कैविटीज़ इधर ही लगती हैं, क्योंकि हम जल्दी में ब्रश करते हैं तो वो सरफेस मिस हो जाती हैं। तो कम से कम जहन में होना चाहिए कि 2 से 3 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में। तो इसको गोल गोल घुमा के साफ़ करना है। उससे ये होगा कि ऊपर जितना मैल इन दांतों की ऊपर वाली सतह पे है वो साफ़ होता जाएगा। ये बैक टीथ पे दोनों साइड पे इसी तरह गोल गोल ब्रश करना है। अब रहेगी अंदर वाली सरफेस। अंदर वाली सरफेस को भी आपने तिरछा रख के आधा गम्स की तरफ आधा दांत की तरफ रखा हुआ है, इसको रब कर रहे हैं और ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। सेम राइट और लेफ़्ट साइड पे। अब सामने वाले दांत जो हैं उनको इस तरह दांतों की सरफेस के ऑल अलोंग रख के इंडिविजुअल दांतों को क्लीन करेंगे। इससे होगा कि कोई सरफेस पे प्लाक नहीं रहेगा। जिस सरफेस पे प्लाक है समझे वो सरफेस या तो कैविटी लग सकती है, यहाँ पे गम की डिजीज़ हो सकती है। अब नीचे वाली सतह पे सबसे ज़्यादा प्लाक भी लगता है और सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है कि यहाँ से ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं। तो इसका भी मेथड बहुत सिंपल है कि इसमें भी ब्रश को आपने तिरछा ही रखना है। नीचे गम्स की तरफ आधा दांत पे हल्का सा रब करके ऊपर की तरफ करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। और पीछे भी दांतों में इसी तरह ही आपने तिरछा रख के रब करना है और ऊपर की तरफ कर लेना है। ऊपर वाली सतह को अगेन गोल घुमा के साफ़ करना है। और जो इंटरनल सरफेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट्स के जो डिपॉजिट्स ऑफ कैलकुलस, या हमारी लैंग्वेज में उसको कैलकुलस कहते हैं, उर्फ आम में उसको मांसखोरा भी कहा जाता है। तो उसको लगने से बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये दांतों की सतह को बिल्कुल टच करते हुए ब्रश जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोई सरफेस ऐसी नहीं होगी जिस पे प्लाक होगा, डिपॉजिट्स भी नहीं होंगे और वो क्लीन रह जाएंगे। लेकिन अगर कैलकुलस डिपॉजिट्स या मास्कोरा के डिपॉजिट्स आ जाएं तो वो ज़रूरी हो जाता है कि वो स्केलिंग करा लें, और स्केलिंग 6 महीने में 1 दफ़ा कराई जा सकती है। थैंक यू।